उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, फूलों से सजाया गया है धाम। दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। जय बद्री विशाल के जयकारे और सेना के बैंड के बीच पूरे विधि विधान से खुले कपाट। 15 क्विंटल फूलों से सजा है बद्रीनाथ धाम। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार। बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी ने कहा, 3 चरणों में ही विपक्ष ने मानी हार। भ्रष्टाचार में लिप्त है झारखंड सरकार। देश की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। विपक्ष और कांग्रेस नेताओं के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, पाकिस्तान के नाम पर देश को डराने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व जजेस की खुली बहस की चुनौती को स्वीकारा। कहा, यह प्रस्ताव राष्ट्र के हित में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संवाद में हिस्सा लें। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का तंज। कहा, राहुल गांधी किस हैसियत से पीएम मोदी से करेंगे बहस। लखनऊ में आज इंडिया गठबंधन दिखाएगा दम। राहुल गांधी, अखिलेश करेंगे रैली को संबोधित। केजरीवाल भी हो सकते हैं इस रैली में शामिल। यूपी के रायबरेली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे हुंकार। राहुल गांधी के खिलाफ मांगेंगे वोट। कौशाम्बी, गोंडा में भी अमित शाह की जनसभा होगी। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वाराणसी में अमित शाह सीएम योगी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। मंगलवार को नामांकन कर सकते हैं पीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की बैठक आज। लोकसभा चुनावों को लेकर होगी चर्चा। तिहाड़ से निकलने के बाद पहली बड़ी मीटिंग। सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर दावा। कहा, चुनाव जीतते ही अमित शाह को बनाएंगे पीएम। 2 महीने में योगी को पद से हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल के दावे पर अमित शाह का पलटवार। कहा, भ्रम फैला रही है केजरीवाल एंड कंपनी। पीएम मोदी को बदलने का सवाल ही नहीं। पीओके पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। का भारत का हिस्सा है पीओके, कभी नहीं जाने देंगे अपना अधिकार। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया देश को बांटने का आरोप। कहा, बीजेपी कभी देश का बंटवारा नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का पीएम मोदी पर प्रहार। बोली, काम के आधार पर वोट मांगे पीएम। झूठे वादे करने का लगाया आरोप। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, पीओके वापस लेने और यूसीसी लागू करने के लिए 400 सीटों की जरूरत है। ज्ञानवापी बनने का भी दावा किया। लालू प्रसाद यादव के आरक्षण वाले बयान पर असम के सीएम का पलटवार। कहा, मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी खत्म करेंगे। धर्म के आधार पर नहीं होता है आरक्षण। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, हम पलायन करने वाले नहीं, इसी धरती पर पैदा हुए, यही मरेंगे। बिहार के बेगूसराय से सीएम योगी का विपक्ष पर अटैक। कहा, यह चुनाव राम वालों और राम द्रोहियों के बीच है। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के लिए वोट मांगा। समाजवादी पार्टी को बताया रामद्रोही। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मजहब के नाम पर देश में लड़ा जा रहा है चुनाव। मुद्दों की नहीं हो रही है बात, इससे देश होगा कमजोर। आज सीतापुर, बहराइच और अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। औरैया में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। बीजेपी पर महंगाई और रोजगार छीनने का लगाया आरोप। बिहार के समस्तीपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फिर लिखेंगे चुनाव आयोग को पत्र। खड़गे ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहराइच में किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। अमेठी में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस को हो सकता बड़ा नुकसान। राकेश प्रताप सिंह ने स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अरविंद केजरीवाल फिर जाएंगे जेल। राम मंदिर के फैसले को बदलने का काम करती है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और बेटी की तलाश जारी। पुलिस ने घर पर छापेमारी की। नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर की थी मारपीट। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र कठेरिया ने डिंपल यादव पर विवादित बयान दिया। अखिलेश यादव के भाई ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। रोजगार को लेकर पूछा था सवाल। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम चीफ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, चिड़ी का बच्चा नहीं, जाल में नहीं फंसने वाला। भारतीय सेना को मिला अचूक हथियार। निशानेबाज ड्रोन हवा में लहर से बरसाएगा गोलियां। फायरिंग से करेगा दुश्मनों का अंत। उधमपुर के हमले में शामिल 6 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। बसंतगढ़ इलाके में 2 ग्रुप्स में हो सकते हैं। 12 से 15 आतंकी। 50 लोगों को लिया गया हिरासत में। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश पर एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू संभाग के रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में 6 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी। महाराजगंज में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ जोरदार हंगामा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपशब्दों का किया इस्तेमाल।
धार भोजशाला एएसआई सर्वे का आज है 52वां दिन। याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने खुदाई के दौरान सिक्के मिलने का दावा किया। जयपुर में 900 करोड़ के जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में 10 घंटे चला सीबीआई का और सर्च ऑपरेशन। खंगाले गए दीवार और टैंक्स भी खंगाले गए। राजस्थान के कोटा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। 6,000 किलो नकली घी किया बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दूध की टंकी में शराब की हो रही थी तस्करी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 पेटी अवैध शराब भी बरामद। तमिलनाडु की ऊटी में फूल महोत्सव का आगाज हो गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया बोटानिकल गार्डन। गुजरात के राजकोट में 251 किलो आमों से बालाजी हनुमान मंदिर को सजाया गया है। तस्वीरें आई हैं खूबसूरत सामने। कानपुर में जंगल में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। नोएडा में बिजली घर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की चपॉक पे आज होगी टक्कर। प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखने के लिए सीएसके के लिए जीत जरूरी है। प्लेऑफ में एंट्री के इरादे से उतरेगी राजस्थान की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मुंबई इंडियंस को आईपीएल सीजन में दूसरी बार हराया। 18 रनों से जीता मुकाबला। केकेआर ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 16 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 157 रन। जवाब में मुंबई इंडियंस 16 ओवर में 8 विकेट पर 139 रन ही बना सके। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने 2-2 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन ने खेली 40 रनों की पारी। तिलक वर्मा 32 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर ने 42 रनों की पारी खेली। आंद्रे रसेल ने 24 और नीतीश राणा ने बनाए 33 रन। पीयूष चावला और बुमराह को मिली 2-2 सफलताएं। वरुण चक्रवर्ती चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। 4 ओवर में 17 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। हर्षित राणा ने 3 ओवर में 34 रन लेकर 2 विकेट लिए। रोहित शर्मा का फ्लॉप प्रदर्शन जारी है। 24 गेंदों में 19 रन बनाकर हुए आउट। सूर्य कुमार यादव का भी नहीं खुला खाता। कप्तान हार्दिक पांड्या 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए लगा 1 मैच का बैन। 30 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। अगले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ नहीं खेलेंगे। ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली सबसे आगे हैं। 12 मैचों से बनाए 634 रन। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास है पर्पल कैप। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर कोलकाता नाइट राइडर्स, नंबर 2 पर राजस्थान बरकरार है। एसआरएच और सीएसके टॉप 4 में शामिल। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने की रिटायरमेंट की घोषणा। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी मैच। कोच से बात करने के बाद लिया गया फैसला। शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन किए। परिवार संघ की पूजा अर्चना उत्तराखंड का दिखाया खूबसूरत नजारा। राजकुमार राव और ज्योतिका स्टारर फिल्म श्रीकांत की कमाई में उछाल। फिल्म ने दूसरे दिन कमाए 4 करोड़ रुपए। जी न्यूज़।